तो नमस्कार दोस्तों, ज्ञान क्लास में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे सिर्फ आपके सवालों की। आपके जो सवाल एससी से जुड़े हुए यानी कि एससी एसटी कार्ड से जो जुड़े हुए क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन का आंसर हम आज आपको देने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहे, आपके ही सवालों को जवाब आपको यहाँ पे मिलेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एससी से जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन है वो बारी बारी ले लेते हैं सभी के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिनका नाम है मिस किटू धीमान। तो इन्होंने पूछा है कि सर, दिल्ली सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए मेरे स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए। अगर मैडम आप एससी कास्ट से बिलोंग करते हो तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका दिल्ली का बना हुआ है और आपको ऑल इंडिया बेस का आपको सेंट्रल ओबीसी एससी बनवाना है तो एससी का सेंट्रल नहीं बनता मैडम। सबसे पहली बात तो ये है। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों, आप परेशान हो जाते हो कि एससी का जब कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर का बनता है नहीं है, फिर डिपार्टमेंटली आपने किसी जॉब में अप्लाई किया है तो आपका क्या वो दिल्ली जो स्टेट ओबीसी है या फिर आपका जो भी स्टेट है आपका वो वहां पे चलेगा या नहीं चलेगा। देखिए चलेगा, आपका एससी सर्टिफिकेट का जो स्टेट आपका बना होता है, स्टेट सर्टिफिकेट आपका वही मान्य होता है। ठीक है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, एक डिपार्टमेंट है एसएससी। ठीक है, इनमें क्या है, उन्होंने एक ये फॉर्मेट जारी किया है सेंट्रल एससी के बिहाफ पे इन्होंने ये बनाया गया है। ये आपको एसएससी की ओरिजिनल वेबसाइट पे आप डालोगे तो वहां पे एससी और एसटी का यहाँ पे जो फॉर्मेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये आपको दिखाई देगा और आपको ये डाउनलोड कर लेना है और इस पे आपको अपने तहसील के एसडीएम तहसीलदार से साइन करवा लेना है। तो दोस्तों जो आपका एससी का कास्ट सर्टिफिकेट जो स्टेट का बना हुआ है वो आपका मान्य रहेगा। और उसी के साथ दोस्तों आपको जो ये डिपार्टमेंटली ये फॉर्मेट दिया गया है आपको इस पे साइन करवा लेने हैं। तो ये आपको पीडीएफ आपको एसएससी की वेबसाइट से मिल जाएगी। जब आप पीडीएफ एससी एसटी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डालोगे तो आपको वहां पे डाउनलोड कर लेना है। अगर नहीं मिलता है तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे नॉर्मली यहाँ पे क्या उससे अलग है, जो हमारा स्टेट जारी कर रही है एससी का सर्टिफिकेट वो इनसे कैसे अलग है। तो इस फॉर्मेट के भी आप पे इस फॉर्मेट में बहुत सारी धाराएं देखने को मिल रही है। यहाँ पे ये देखिए माइग्रेट वाली, तो ये बहुत सारे शहरों के नाम हैं। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेट के अलग अलग धाराएं यहाँ पे लिखी, कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गए हैं। तो इसलिए इन्होंने ये कुछ अलग तरह का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यहाँ पे फॉर्मेट तैयार किया है। डिपार्टमेंट हर डिपार्टमेंट में देखिए अलग अलग मांगा जाता है, तो अगर वो देगी तो फिर आपको यही फॉर्मेट देगी सेंट्रल एससी के लिए। ठीक है, ओबीसी की अलग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे एससी की बात करेंगे। एससी और एसटी की यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया गया है, तो इस फॉर्मेट को आपको यहाँ पे देखिए सिग्नेचर और डेजिग्नेशन यहाँ पे सील लगेगी यानी कि मोहर लगेगी। तो आपको ये फिल करके अपने एसडीएम कार्यालय या तहसील में जाके इस पे साइन करवा लेने हैं। तो इस तरीके से आपका ये प्रॉब्लम सोल्व होगी। ठीक है, क्योंकि स्टेट जारी ही नहीं करता है एससी का, गवर्नमेंट यानी सेंट्रल एससी सर्टिफिकेट जारी ही नहीं करता है। पता नहीं क्यों नहीं करता है, लेकिन आप वहां पे जाके अगर अपनी तहसील में पूछोगे तो शायद वहां पे एक सॉलिड जवाब मिल जाए आपको। लेकिन इसका जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो आपको यही है कि आपको इस फॉर्मेट को यहाँ पे डाउनलोड करके अपनी तहसील से एसडीएम से साइन करवा लेना और उस डिपार्टमेंट में जहाँ पे आपको देना है तो वो आप दे सकते हो। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है। तो आई होप आपको समझ में आ होगा मैम। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, इस भाई ने पूछा है मेरा दिल्ली का एससी सर्टिफिकेट है, मुझे यूपी का एससी सर्टिफिकेट बनवाना हो तो कोई क्राइम तो नहीं होगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर किसी का दिल्ली का एससी सर्टिफिकेट बना हुआ है और वो अदर स्टेट कोई भी हो, यूपी हरियाणा एमपी किसी भी अन्य स्टेट से बनवाता है तो ये क्राइम इलीगल तो है। अब उसको आप क्राइम बोलो या नहीं बोलो, लेकिन आप दो जगह से आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट रिलीज जनरेट नहीं करवा सकते। ठीक है, और इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आपका एक स्टेट से बना हुआ है तो आप दूसरी जगह से आप उसको रिजेक्ट करवाए। ठीक है, उसको रद्द करवाए पहले वाले को और फिर दूसरा अप्लाई करें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, आपके लिए ठीक रहेगा।
ठीक है, आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। चलिए दूसरे भाई का क्वेश्चन ले लेते हैं। इसके बाद राजकुमार जी ने हमसे पूछा है, कृपया उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जो दिल्ली में सामान्य रूप से 5 साल से अधिक रह रहे हैं, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप यानी फॉर्मेट अपने चैनल पर दिखाएं। साथ ही यह भी बताए कि उसमें उत्तर प्रदेश का पता भी और आदेश भी लिखा होता है, कृपया बताने का कष्ट करें। देखिए राजकुमार जी, अगर आप दिल्ली में 5 साल से रह रहे हो, दोस्तों जो फॉर्मेट होता है वो कुछ इस तरीका होता है दिल्ली का। आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से आपको यहाँ पे ये फॉर्मेट दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है, आपका फोटो होता है, यहाँ पे आपकी डेट होती है, तो यहाँ पे आपका नाम वगैरह जो भी आप होता है, ठीक है। यहाँ पे ये धाराएं होती है, कॉन्स्टिट्यूशन दिए गए हैं, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं आपको, जो सेंट्रल के अलग होते हैं और स्टेट के अलग होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेट में दिए होते हैं। जो आज की डेट में अगर आप बनवाते हो ऐसी सर्टिफिकेट, तो वो कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलने वाला है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देखते होगे कि ये किसके बिहाफ पे बना होता है सर्टिफिकेट, ठीक है। यहाँ पे आपको बिलोंग टू कास्ट लिखा हुआ है, इशूड बाय अथॉरिटी लिखा हुआ है। इसमें क्या है दोस्तों, अगर आपने यूपी के आप रहने वाले हो या फिर किसी अन्य राज्य से रहने वाले हो और उस समय आपने पिताजी का जो कास्ट सर्टिफिकेट बिहाफ पे अपने सर्टिफिकेट यहाँ पे बनवाया है दिल्ली में, तो यहाँ पे आपको मेंशन किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। पिताजी के बिहाफ पे आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो इस तरीके से यहाँ पे नीचे दिया हुआ होता है। यहाँ पे ऊपर आपका नाम होता है, आपका एड्रेस होता है और आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो ये लिखा होता है। नीचे आपके पिताजी या भाई किसके बिहाफ पे आपका बना हुआ था और उस राज्य का नाम भी होता है, जैसे कि यूपी, एमपी, जो भी हरियाणा आप के भी मतलब जहां से भी आप आए हो और वहां के भी आप पे आपने सर्टिफिकेट बनवाया, यहाँ पे उस स्टेट का भी नाम मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे दिल्ली सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट इसको जनरेट करती है, ठीक है। यहाँ पे आपके तहसील के जो करंट तहसील जो दिल्ली की होगी, आप जहाँ से अथॉरिटी होगी, वो यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो फॉर्मेट होता है, ठीक है, बनाया जाता है। आई होप आपका क्वेश्चन यही था राजकुमार जी। मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दिया तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर इससे अलग कोई क्वेश्चन था आपका तो आप मुझे जरूर कमेंट करें, मैं शायद उसको हल करने की कोशिश करूंगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसके बाद अगले भाई ने ये पूछा है कि भाई मेरा राजस्थान का है, मुझे दिल्ली के का बनवाना है, कैसे होगा। क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत सारे बंदे पूछते हैं कि मेरा इस स्टेट का बना हुआ है, मैं दूसरे स्टेट मतलब मुझे इस स्टेट का बनाना है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले बताया था इसका आंसर, कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में कभी माइग्रेट नहीं करवा सकते अपने सर्टिफिकेट को, ठीक है। आपको पहला वाला वहां से रद्द करवाना पड़ेगा, फिर आप दिल्ली के लिए या फिर किसी और राज्य में जा रहे हो तो वहां के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज दो जगह है, आप यहाँ पे नहीं खेल सकते ऐसे सरकार के साथ, ऐसे दो जगह से ऐसे नहीं कर सकते आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू ट्रस्ट के नाम से क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हम बिहार से हैं और हमें यूपी से बनवाना है, नहीं बन रहा, कैसे बनवा सकते हैं। भैया मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप बिहार से हो और अगर आपको यूपी में बनवाना है तो यूपी का जो क्राइटेरिया होगा, यानी उत्तर प्रदेश में एक क्राइटेरिया दिया गया है कि हमारे यहाँ पे आप इतने साल से रहते हो, हमारे ये डॉक्यूमेंट में, आधार कार्ड में, वोटर कार्ड में यहाँ का एड्रेस प्रॉपरली हमारा इतने समय का होगा, तब ही आप अप्लाई करवा पाओगे। बिहार के अगर आप हो तो अपने पिताजी के बेसिस पे एटलीस्ट आप अपने आधार कार्ड में, ठीक है, आप अपने पहचान पत्र में वहां का करंट एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस वहां का करवा ले, उसके बाद आप अप्लाई करने के लिए जाओगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपका जो ये बिहार का आप बता रहे हो मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, तो आप एक काम कीजिए, अपने पिताजी या भाई का जो बिहार का कास्ट सर्टिफिकेट है उसके बिहाफ पे आप बनवाना, ठीक है, तो आपको बन जाएगा इजीली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रियंका कुशवाहा जी पूछती है, घर में किसी का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जी हाँ मैडम, किसी का ना किसी का, एससी का बनवाने के लिए आपको एटलीस्ट घर में किसी का होना जरूरी है, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, चाहे वो हाथ का कंप्यूटराइज बना हुआ कैसा भी हो, लेकिन होना जरूरी है, ठीक है। इससे आप
अगर नहीं भी है तो आपको ग्राम पंचायत जिस भी गांव या शहर से जहां से भी आप आए हो, मान लीजिए आप किसी गांव से आए हो, तो वहां पे ग्राम पंचायत वगैरह जो होती है वहां पे लिख के दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप शहर के हो तो कोई गेजेटेड ऑफिसर आपको लिख के दे दे कि हम इनको 10 15 20 साल से जानते हैं, तो आपको वहां से आसानी होगी बनने में। लेकिन बेसिकली आपको कोई गेजेटेड ऑफिसर अगर लिख के दे दे कि तब आप आवेदन कर पाओगे। ठीक है, अगर किसी गांव से आप बिलोंग करते हो तो आप ग्राम पंचायत आपको लिख के दे देगी, तो आपको तहसील में जाके इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आधार कार्ड, पहचान पत्र, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होते हैं स्कूली, ठीक है, स्कूल के जो डॉक्यूमेंट हो गए आप उसके साथ लगा दीजिए, अपना बिजली का बिल लगा दीजिए, आपका इजीली बन जाएगा। आई होप प्रियंका जी मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किरण चौरसिया जी का। भैया दिल्ली में 10 ईयर से हूँ, मेरा ओबीसी कार्ड यूपी का है, कार्ड, अच्छा सर्टिफिकेट होगा ना, ओबीसी एनसीएल क्या दिल्ली में चल जाएगा? बेसिकली आप कह रहे हो कि जो मेरा ओबीसी एनसीएल है वो यूपी में चल जाएगा क्या? आई होप आप यही पूछ रहे हो। ठीक है, आपका किरण जी आपको क्या है, एनसीएल जो है ऑल इंडिया बेस पे ही काम करता है, ऑल इंडिया ही चलता है, तो आप टेंशन फ्री होके लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। गुड लक। चलिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन आपके रह गए हैं तो उनको हम अगली बार ले लेंगे। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे उनके आंसर, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और क्वेश्चन के जो आंसर है अगर आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आप कमेंट में दोबारा क्वेश्चन पूछना, अगर आपके मन में जो भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं।